तो अब एक्सरसाइज 1.3 का जो है तीसरे का दूसरा क्वेश्चन उसको लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन तीसरा तो यही कह रहा है कि सभी संख्या को अपरिमेषित करना है। तो संख्या दे रखी है तो वही विधि रहेगी, विरोधाभास की विधि से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको इसका विरोध करके उल्टा मानना पड़ता है। यानी ये कह रहा अपरिमेषित करो, हम इसको परिमेय मान लेते हैं सबसे पहले। तो आंसर लिख के आपको सिंपल इतना ही लिखना है कि माना कि अब इसको कह रहा तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को तो अंश बटा हर में लिखना पड़ता है। तो 7√5 को मैं लिख सकता हूँ a बटा b, यानी अंश बटा हर के रूप में, और इसके बराबर में जो चीज़ लिखी जाएगी वो भी परिमेय होगी। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो a तथा b दो पूर्णांक है, जिसमें जो है b कभी भी 0 के बराबर नहीं रहता है। ये चीज़ बताने के बाद में आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना है। इसके अंदर नॉर्मल समीकरण का रूल्स लगाना है कि आपको क्या करना है कि इस साइड में जो है रूट को एक तरफ छोड़ देना है, और रूट से जो चीज़ गुणा भाग में है उसको समीकरण के नियम से पक्षांतर करना है। तो सिंपल करते हैं अपन इस तरह से। देखो इससे 7 इंटू में दिख रहा है मेरे को, तो √5 को यहीं पे छोड़ देते हैं, और a बट्टा b तो पहले से यहाँ पर मौजूद है। इधर जो चीज़ गुणा में होती है वो उधर भाग में हो जाती है, तो इधर 7b हो जाएगी। अब देखो इसका यूज़ करना है और इसको समीकरण नंबर 1 देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 में a बट्टा 7b सभी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक से ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये अंश बटा हर का रूप रख रही है। तो जब ये परिमेय संख्या है और इसके सामने बराबर का चिन्ह है और बराबर के सामने कोई संख्या लिख रखी है, तो √5 भी परिमेय होना चाहिए। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि रूट वाली संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। तो यहाँ पर ये परिकल्पना गलत है, अतः विरोधाभास विधि से ये जो 7 इंटू √5 है ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी। लेकिन तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन ये परिकल्पना गलत है, क्योंकि रूट वाली संख्या हमेशा क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो यहाँ पर इतना ही लिखना है, लेकिन यह परिकल्पना गलत है विरोधाभास से। अतः 7 इंटू √5 एक सदैव अपरिमेय संख्या ही होगी। ये लिखना आपको, अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब इसका अगला ले रहे हैं, इसका ही तीसरा। तो ये कह रहा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसमें वही विधि है, विरोधाभास की विधि है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होती है तो उसको अपन अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। तो 6 + √2 को आप लिख सकते हैं a बटा b, जहाँ आपको ये भी बताना पड़ता है कि जहाँ a तथा b दो पूर्णांक है और जहाँ पर b जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा। अब इसी का यूज़ करके थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन बढ़ाना है कि जो रूट वाली संख्या है उसको एक तरफ ही रखना है, और बाकी जो है समीकरण के नियम से प्लस माइनस या गुणा भाग करना है अपने को। तो इस रूट को यहीं पे रखना है, तो √2 को तो यहीं पे रखते हैं। ये इधर प्लस में है तो उधर जाके हो जाती है माइनस के अंदर। तो a बटा b तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा 6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि ये इससे गुणा होते, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये इससे गुणा होके ये इससे गुणा होके और b × 1 हो सकता है।
तो a इंटू 1 a होगा, 6 इंटू बी हो जाएगा 6b, बट्टे के अंदर होगा b इंटू 1 हो जाएगा b। तो यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, √2 के बराबर लिख सकते हैं अपन a माइनस 6b बट्टा 6, ये चीज लिख, सॉरी बट्टा b है, 6 नहीं है, बट्टा है b। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। और अब आप अपने को लिखना क्या है कि समीकरण 1 में a b तथा 6 एक पूर्णांक होने से, यानी सभी पूर्णांक होने से, जो पूर्णांक होने से a माइनस 6b बट्टा 6, माफ करिएगा 6b है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, वापस इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको सुधारते हैं। यहाँ पर b है, ठीक है। तो a माइनस 6b बट्टा के अंदर है b, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर के अंदर जो चिन्ह है और इसके आगे कोई संख्या लिखी है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमारे को पता है कि जो रूट वाली संख्या होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये परिमेय तो बन ही नहीं सकती। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ तो ये अपन लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यह परिकल्पना, जो हमने परिकल्पना की है कि जो √2 है एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो यह परिकल्पना गलत है विरोधाभास से। अतः 6 प्लस √2 एक सदैव अपरिमेय, ये लाइन आपको लिखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अपरिमेय संख्या ही होगी। ये करके आपको छोड़ देना है बस, ठीक है। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस बैक टू बैक देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार।